पवन जी, चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस पे चिंता जताई है, यानी उन्हें परेशानी तो हो रही है, यानी जो सांकेतिक तरीके से ये कदम उठाया गया है, एक निर्णय ऐसा है जो चीन को समझ में आएगा कि अब भारत हमारे खिलाफ, हमारी कंपनियों के खिलाफ फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहा है। अंजना जी, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जनरल जे सिंह जो कि अकाली दल की टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, उनकी भी टिप्पणी सुनी और सुधांशु जी की भी सुनी और हमारे वार्ष्णेय जी की भी बात सुनी। हमला मैप पर हो रहा है, बदला ऐप पर हमले से हो रहा है। बताइए, क्या ये सामंजस्य बैठता है इस बात में? ये बता दिया जाए कि टिकटॉक बंद करने से हरियाणा में बीजेपी को उम्मीदवार मिले ना मिले, वो एक नुकसान हो सकता है बीजेपी को। टिकटॉक बंद करने से क्या 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटे था गलवान घाटी का या हॉट स्प्रिंग्स का या पैंगोंग लेक इलाके का, क्या वो स्थापित हो गया है? अगर आपको उन्हें ऐप से भी चोट पहुंचानी थी, आपको लगता है आप में इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है कि आप उनको लाल आंख दिखा पाए, नहीं दिखा पाए, वो मोदी जी जाने, तो आपने पेटीएम को क्यों बख्श दिया? उनके पास तो हिंदुस्तान के कामकाजी लोगों का डेटा, महत्वपूर्ण डेटा, बैंकिंग डेटा है उनके पास, और 38% भागीदारी पेटीएम में चीनी कंपनी की है। आपने स्नैपडील क्यों छोड़ दिया, जिसमें 10% चीनी कंपनी? बिग बास्केट क्यों छोड़ दिया, 25% चीनी कंपनी की भागीदारी, जो बड़ी कंपनी। और पेटीएम में तो प्रधानमंत्री जी के विशेष रिश्ते हैं। पेटीएम के विज्ञापन में प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। और नोटबंदी जब हुई थी तो प्रश्न बहुत बड़े बड़े, बहुत संजीदा लोगों ने प्रश्न पूछे थे प्रधानमंत्री जी के, पेटीएम से क्या संबंध है। अब हम ये जानना चाहते हैं पेटीएम के मार्फत चीन से क्या संबंध है कि पेटीएम पर आप नरम नरम और टिकटॉक पे आप गरम गरम, ऐसे तो नहीं चल सकते। जवाब दीजिए सुधांशु। तो आप उत्तर उसी मुकाबिल दीजिए। आपके नक्शे पर हमला हो रहा है, आपकी सीमाओं पर हमला हो रहा है, और आप हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर कि देखिए साहब हमने उनकी ऐप बंद कर दी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर प्रियंका जी फौरन आ रही है। सुधांशु जी, सबको सब समझ में आता है। देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो मैप और ऐप की बात कही, तो पूरे देश को पता है कि देश का मैप कहां किस जमाने में बदला। आधा पंजाब गया, कश्मीर चला गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। सारे मैप का बदलाव सबने देखा और बहुआयामी युद्ध को बुद्धि कौशल के साथ लड़ने की क्षमता का अभाव भी देखा कि हमने 62 में एयरफोर्स नहीं प्रयोग की थी, वरना हम शायद भारी पड़ जाते। कूटनीतिक बल का हमने प्रयोग नहीं किया था। आज हमारी सरकार कूटनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति और डिजिटल नीति चारों तरफ से बात कर रही। जहां तक आपने अन्य कंपनियों का नाम लिया, 10% हिस्सेदारी, 25% हिस्सेदारी और 50% से अधिक की हिस्सेदारी में काफी भारी अंतर होता है। आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति अच्छी तरह समझते हैं, और सरकार क्रमशः आगे बढ़ रही है। मैंने तुमने पहले वक्त में कहा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीज के ऊपर। जहां जहां पर हमें राष्ट्रीय हित की आवश्यकता लगेगी, हम पूरी प्रबलता के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही थी मैप और ऐप की। आज तो राहुल गांधी जी ने एक बड़ा वर्सेटाइल शेयर लिख दिया है ना। वो इतना वर्सेटाइल शेयर है कि वो तो किसी के ऊपर भी लागू होता है। वो इस मैप के बदलाव के ऊपर भी लागू होता है देश के लिए। तो आपने जिस समय खाद्य सुरक्षा दी थी 2013 में, 67 साल में 61 साल आप थे, उसके लिए भी कोई पूछ सकता है कि क्यों हुआ। और तो और कांग्रेस की जो दुर्गति उनके शासनकाल में हुई, उसके लिए भी लागू होता है, क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कई बार आक्रमण करने की स्थिति में शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो अस्त्र रिवर्स होकर उनके ऊपर न लग जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।